ओम साई राम, जय साई राम। 29 जनवरी 1912 की बात है जब बाबा सगुण रूप में मौजूद थे। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया, प्रार्थना की और ये पाया कि ज़्यादा जल्दी उठ गया, लेकिन फिर जागा रहा और काकड़ आरती में उपस्थित हुआ। कापड़े जी आगे लिखते हैं कि लौटने के बाद मैंने अपनी दिनचर्या आरंभ की और करीब 9 बजे बापू साहेब के पास गया और फिर उनके साथ उपासनी के पास परमामृत की आरंभ की। लेकिन बिना किसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती रही कि मैं आगे नहीं बढ़ सका। आखिरकार मैं अपने ठिकाने पर लौट आया और लेट गया। इतनी देर तक सोता रहा कि दोपहर 12:30 या 1 बजे तक भी नहीं उठ पाया। माधवराव देशपांडे और दूसरों ने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी नहीं उठा। वे लोग आरती के लिए चले गए। किसी तरह से यह बात साईं साहब के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने कहा कि वे मुझे जगाएंगे। किसी तरह जब आरती पूरी की जा रही थी तब मैं उठा और उसके अंतिम चरण में सम्मिलित हुआ और मैं इतनी देर तक सोने के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। बाकी दिन भी मैं सुस्त ही रहा। उसके बाद दोपहर में दीक्षित के पुराण में सम्मिलित हुआ और साईं साहब के शाम की सैर पर दर्शन किए। मैंने उनके दर्शन सुबह 9 बजे और 10 बजे के बीच में भी किए थे, जब वे बाहर गए थे। शाम को भीष्म के भजन हुए और बाद में दीक्षित की रामायण। उन्होंने और दिनों की तरह रामायण का पाठ किया। ओम साई राम, जय साई राम।